स्वागत है आपका इस जुनून की क्लास में। और आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री आचार्य चाणक्य की। चाणक्य नीति लिखने वाले विष्णुगुप्त आचार्य चाणक्य की। आचार्य चाणक्य लेखक थे, गुरु थे, पढ़ाते थे, रचना करते थे। उन्होंने कई अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, कई सिद्धांत लिखे हुए हैं। लगभग सभी कार्य लेखकों के एक जैसे हैं। फिर आचार्य चाणक्य अलग क्यों? आखिर कौन सी ऐसी बात थी? हम सब इनका नाम जानते हैं। ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से ये इतने मशहूर हो गए? और ऐसी कौन सी वजह थी कि हम सब इनका नाम जानते हैं और जानते रहेंगे? आखिर क्यों? इन्होंने अद्भुत ज्ञान की रचना की थी। इन्हें लिखने और पढ़ने का जुनून था। नवीन ज्ञान की खोज कर ये उसे नई चमक देते थे। कई लेखकों ने, कई रचनाकारों ने कई रचनाएं की, लेकिन चाणक्य का नाम आते ही एक अद्भुत अनोखा एहसास क्यों होता है? उपरोक्त सभी कार्य लेखकों के एक जैसे हैं, फिर आचार्य चाणक्य अलग क्यों? कौन सी वजह है जिस वजह से चाणक्य अन्य लेखकों से हटकर एक अलग छवि विश्व में बनाते हैं? आखिर कौन सी वजह थी? माना कि चाणक्य ने कई रचनाएं की, लेकिन विश्व में ऐसे कई लेखक हैं जिन्होंने अद्भुत रचनाएं की हैं। फिर अपनी कुशाग्र बुद्धि के लिए चाणक्य इतने मशहूर क्यों हुए? क्या दुनिया में कोई चाणक्य से बड़ा बुद्धिमान नहीं था? कौन बताएगा इस प्रश्न का जवाब? कौन हल करेगा इस महत्वपूर्ण सवाल को? क्या आपके पास इसका जवाब है? क्या मेरे पास इसका जवाब है? हाँ, मेरे पास है, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना कि आपके पास है। तो फिर कौन हल करेगा इस अद्भुत रहस्य से? पर्दा कौन उठाएगा? इसी प्रश्न का जवाब मैं एक दिन सोच रहा था। जब सही जवाब नहीं मिला तो मैंने सोचा कि मुझे वास्तविक गुरु की शरण में जाना चाहिए। ये मेरे वो गुरु हैं जिनसे मैं अक्सर उन कठिन और भ्रमात्मक प्रश्नों के उत्तर पूछता रहता हूँ। और जब मैं उनसे इस प्रश्न को जानने के लिए चला तो मेरे मन में, मेरे बाहरी मन ने मुझसे प्रश्न किया कि क्या ज़रूरत है इस प्रश्न को जानने की? क्या ज़रूरत है इसका उत्तर जानने की? फिर मेरे अंतर्मन ने कहा, ज़रूरत है। हर उस प्रश्न का उत्तर जानने की ज़रूरत है। हर उस इंसान का अध्ययन करने की ज़रूरत है जिसने एक अद्भुत काम किया है, अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाया है। हर उस व्यक्ति का अध्ययन करने की ज़रूरत है। एक बार फिर मैं वास्तविक गुरु के पास पहुंचा इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से चाणक्य अन्य लेखकों से हटकर अपनी एक अलग छवि विश्व में बनाते हैं? गुरुदेव ने कहा, आचार्य चाणक्य अन्य लेखकों की भांति केवल बंद कमरे में लिखते ही नहीं थे। वे धनानंद के साथ राजनीति और कूटनीति का खुले आसमान में प्रयोग भी करते थे। आगे गुरुदेव ने कहा, जब कोई गरीब आदमी अपनी मेहनत के बल पर अमीर हो जाता है तब वह हम सब की नज़रों में एक अलग पहचान बनाता है। जब कलम उठाने वाले हाथ तलवार उठा लेते हैं तो समाज में हल्ला हो जाता है। अभी तक उनके जुनून की दिशा
साहित्यिक रचनाओं से संबंधित थी और जब धनानंद ने उनका अपमान किया तो उन्होंने अपने जुनून का सबसे अधिक इस्तेमाल धनानंद के वंश को उजाड़ने में किया। उन्होंने अपने जुनून की आग चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर भरी और उस आग में धनानंद जलकर खाक हो गया। आगे वास्तविक गुरु ने कहा कि किसी के चेहरे की बनावट को देखकर उसका अपमान कभी मत करिए। क्या पता उस चेहरे के किसी भाग में जुनून नाम का विस्फोटक पदार्थ छुपा हो। यदि देखना ही है तो उसके अंदर के अच्छे इंसान को देखो, उसके अच्छे कर्म को देखो, उससे कुछ सीखो, कुछ प्रेरणा लो। मैं ये नहीं कहता कि आप आचार्य चाणक्य बन सकते हैं। कोई भी दूसरा विश्व में आचार्य चाणक्य नहीं बन सकता, लेकिन यदि हम उनके सिद्धांतों, उनके नीतियों का इतना भी 1% भी अनुसरण कर लें तो हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होना संभव हो सकता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आचार्य चाणक्य धनानंद जैसे शक्तिशाली राजा, क्रूर राजा और उसकी सेना के साथ कष्ट सहन करते हुए उसके साथ कूटनीति और राजनीति का खेल, खतरनाक खेल खेल सकते हैं, खतरनाक प्रयोग कर सकते हैं, कितने अभावों और कष्टों को झेल सकते हैं, शक्तिशाली राजा और उसकी सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या हम अपने मस्तिष्क और अपनी छोटी मोटी बुरी आदतों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आचार्य चाणक्य के विषय में अध्ययन कीजिए। जुनून की इस क्लास में आज इतना ही। जुनून की अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, जुनून के कुछ नए सिद्धांतों, कुछ नए तथ्यों, कुछ नवीन विचारधाराओं के साथ। तब तक अपने लक्ष्य पर जुनून के साथ जुटे रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।